ये ब्रजभूमि क्या है? ये ब्रजभूमि ठाकुर जी का द्वार है, ये घर है। तो अब आप किसी के घर आ जाओ, घर आकर के आप वो मिले ना, तो कम से कम आपका कहने का पल्ला तो भारी रहता ना, अरे आए थे हम आपके घर, आप ही नहीं मिले। तो अब अगर आप ब्रजभूमि आए, ये श्री जी का घर है, ठाकुर जी का घर है, वो ना भी मिले तो आप एकदम ऐसे तन के कह तो सकते, हम तो आए थे आपके यहाँ 7 दिन रुकने, आप ही ने कृपा के द्वार बंद रखे तो हम क्या करें? दरवाजा तो घर वाला खोलेगा ना, हमारे पास थोड़ी चाबी है। हम तो बस खटखटा सकते हैं, हम तो बस टिकट ट्रेन फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं, अब द्वार तो आपको ही खोलना पड़ेगा। वैसे ही हम ब्रज भूमि तक आना हमारा काम है, बुलाना आपका काम है। आ हम गए, पर इसके बाद कृपा के द्वार खोलना ये तो आपके हाथ में है ना। ठुकराओ या उठा लो, या तो उल्टा लौटा दो ऐसे खाली हाथ, या रीझ करके हमारे इस खाली हृदय को अपनी प्रेम से, करुणा से भर दो। करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो। ठाकुर जी बोलेंगे, तू जानता है, श्री जी बोलेंगी, तुझे मालूम है या ब्रज में कितने भारी भारी रसिक आए, या ब्रज में सूर बाबा आए, या ब्रज में मीराबाई आई, या ब्रज में भोरी सखी आई, या ब्रज में इतने बड़े बड़े रसिक महापुरुष आए, तेरी क्या औकात है उनके सामने? उन्होंने उतना भजन साधन किया, तूने क्या किया? तो भक्त हाथ जोड़ के कहता है, हाँ, हमारे हृदय में सूरदास जी जैसी व्याकुलता नहीं है, हमारे हृदय में मीराबाई जी जैसी पुकार नहीं है, हमारे हृदय में कुंभन दास जी जैसा भाव नहीं है, लेकिन ये भाव प्रकट करने वाले भी तो आप ही हो। नहीं भी है, ये भाव हृदय में प्रकट नहीं भी हो रहा है, तो भी हे प्रभु, हे स्वामिनी जी, हम तो सब दोनों हाथ उठा करके आपके या ब्रजभूमि में आके बस पड़े, जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, नालायक भी हैं तो तुम्हारे ही हैं, कहीं दूसरे के थोड़ी है। भैया, बालक बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट पर जब नाम आएगा, फादर्स नेम, तो पिताजी का ही नाम लिखा जाएगा, पहचाना तो यही जाएगा कि फलाने का बेटा है। हम चाहे कितने भी नालायक निकल आए, पर जब हमारी पहचान पूछी जाएगी तो पहचान तो यही होगी ना कि हम श्री जी के दास हैं, हम ठाकुर जी के आश्रित हैं, आपका नाम हमसे पहले जोड़ा जाएगा। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, मीरा या शबरी जैसा पाया मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, मीरा शबरी जैसा पाया हृदय। लेकिन बेटा, जो है दिया तुम्हारा, दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया
दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। हम तो आके बस या ब्रजभूमि में पड़ गए हैं आपके आश्रय में। और देखो अपने भरोसे ना पड़े, आपके ब्रज के साधु डंके की चोट पे कह रहे हैं अरे भैया ब्रजभूमि में आके बस पुकारते रहो, ठाकुर जी मिल जाएंगे, श्री जी मिल जाएंगे। उनके उस बात पे भरोसा करके पड़े, उनकी बात पे विश्वास, या तो उनकी बात झूठी कर दो तो फिर तुम पे भरोसा कौन करेगा। अगर संतों की बात झूठी हो जाएगी तो फिर भरोसा कौन किस पर करेगा। इसलिए संतों की बात को सत्य करना है। तो हम अपराधों से युक्त जीवों को भी हे ठाकुर जी इन 7 दिन में हे श्री जी कृपा करके अपना बना लीजिएगा, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिएगा। ये कार्तिक मास हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, आपको पता है इस महीने में दीपदान होता है, आप भी करना। अभी यमुना जी जाके दीपदान करना। आप किसी तीर्थ में भी जा रहे हो तो वहां भी, गिरिराज जी जाओ वहां भी दीपदान करना, बरसाने जाओ वहां भी दीपदान करना। दिया जलाया जाता है इस मास में, तो हमारे हृदय में भी दिया जल जाए। किसका? लोग कहते ज्ञान का दीपक, पर भैया या ब्रज में ज्ञान का दीपक नहीं, या ब्रज में तो भक्ति का दिया जलता है, भक्ति का दीपक जलाया जाता है। ऐसा ये दामोदर मास है। सारी दुनिया को जिसने बंधन में बांधा, माया के बंधन में बांधा, वो ठाकुर इस मास में खुद बंधन में बंधा। दामोदर भगवान रस्सी से बांधे थे ना मैया ने। हम रोज प्रयास करेंगे हर रोज कथा में दामोदर अष्टक गाएं, क्योंकि भगवान दामोदर का रोज अष्टक गाया जाता है, तो हम कथा के माध्यम से गाएंगे। एक बार यशोदा मैया और ब्रज की सारी सखियां जमुना जी पे दीपदान करने गई, तो ठाकुर जी बोले मैं भी जाऊंगा। अब सबरी बोली अरे सखी सखी जा रही है, तू क्या करेगा? ठाकुर जी बोले हम तो जहां जाए, कोई भी जाए, हम सब में फिट हो जाते हैं, तो हम भी चलेंगे। मैया बोली तो को ले तो जाऊं, पर तू है तो एक नंबर को उद्यमी। ठाकुर जी बोले ना मैया, हम कछु उद्यम नहीं करेंगे, हम बड़े सीधे बन जाएंगे। तो मैया बोली चल, अब या के मन में जिद है तो कोई तो या को रोक ना सके। तो ठाकुर जी को लेके मैया आई जमुना के किनारे दीपदान करने के लिए। सब सखी इकट्ठी हो गई, मैया भी, सबने दीपक लिए, दीपक लेके जमुना जी में बहाए। ठाकुर जी को यशोदा मैया पहले ही कह के गई, लाला देख किनारे पे बैठा के जा रही हूँ, तो को यही शांति से बैठो रही हो, क्योंकि वहां तो बहुत अग्नि भी रहेगी, दिए रहेंगे, कछु है जाए तो को नुकसान कष्ट पहुंच जाए, तो तू यहीं रही हो। बोले हाँ मैया मैं यहीं रहूंगा, जहाँ छोड़ के जाओगी मैं ही बैठो पाऊंगा। मैया बोली हाँ इतना सूधो तो ना है तू, पर चल कह रहे हो तो भरोसा कर लो। मैया बोली ठीक है हम अभी जल्दी आ रहे हैं। सो मैया गई जमुना जी में भीतर, सब गोपी भी थोड़े थोड़े जल में गई, सबने दीपक जलाए, सबने अंदर दीपदान किया, दीपक बहने लगे। अब सब गोपी की नजर गई, अब सब देखते ना भाई हमारा दिया कहाँ तक गया, तो सब गोपी झांक रही, बोले दीपक। एक बोली दीपक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमने इतने दीपक यमुना जी में प्रवाहित किए, सब गायब, थोड़ी दूर तक दिखाई दे रहा, जगमग जगमग, फिर खत्म, डूब गए। बोले नहीं डूब तो नहीं सकते। फिर क्या हुआ? बोले देखो देखो ढूंढो। तो देखा सबने ध्यान से, तो जमुना जी में भीतर घुटना घुटना भर पानी तक ठाकुर जी ठाड़े भीतर घुस गए।
और जितने दिए सखी आ रही है ना, सब दियन को ले लेके अपनी गोद में ऐसे, हमारे ब्रज में बोले कौरिया में भर के, मतलब अपने गोद में पूरा भर के लाल जी खड़े हुए, सारे दिन को हाथ में लेकर के खड़े। मैया बोली राम 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 राम, जाको डरो यानी वही कांड कर दी। मैया बोली क्या कर रहे हो, तो को कहीं ना शांति थे, एक जगह बैठ जा, ये दिए क्यों उठा रखे देने। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैया ये सबरे दिए पानी में बहे जा रहे थे, कछु डूब रहे थे, कुछ बह रहे थे, और मेरे रहते हुए कोई बह जाए, डूब जाए, तो फिर मेरा नाम कन्हैया किस बात का। मैया बोली बह तो बहुत रहे, क्या तू सबको उबार लेगा। तो ठाकुर जी ने कही ना मैया, सबकी गारंटी नहीं है, पर जिन दियों का मुख मेरी तरफ होगा उन दियों को डूबने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन। दुनिया में बह तो सभी रहे, सब माया की जलधारा में बहते जा रहे, बहते जा रहे, पर जिनका मुख ठाकुर जी की ओर है ना, उनको कभी भी ठाकुर जी डूबने नहीं देते, उनको कभी डूबने नहीं देंगे। तो हम सब दीपक बन जाएं, वैसे दीपक जिनका मुख प्रभु की ओर। भगवत विमुख चलोगे तो भैया फिर तो डूबना ही डूबना है संसार में। भयो जात है तीक्ष्ण धार में, सारी दुनिया बह रही है, पर जिनका मुख ठाकुर जी की ओर है, जिनका मुख श्री जी की ओर है, उनको उबारना ये उनका परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। तो दीपदान का खूब महत्व है इस मास में। दामोदर भगवान दाम बंधन की लीला हुई है। ऐसे ब्रजभूमि को प्रणाम करते हुए, श्री किशोरी जी को प्रणाम करते हुए, अब ये बात तो मुझे लगता है अब तो सब लोग इस बात से जान ही गए होंगे, ब्रज में बैठे हो तो कन्हैया की कथा कम होंगी और श्री जी की कथा ज्यादा होंगी, क्योंकि श्री जी यहाँ की क्या है, बोलिए ना क्या है, ब्रज की मालकिन, ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी है, स्वामिनी है, वो श्री राधा रानी है। अब उन्हीं के चरणों में बैठ के अगर उन्हीं की महिमा नहीं गाएंगे तो ये तो भैया बड़ा भारी नुकसान है। इसलिए उनकी महिमा गाते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनका यशगान करते हुए, ठाकुर जी का भी गाएंगे, ऐसे थोड़ी अलग अलग नहीं है वो दोनों। एकच ज्योति प्रभु द्वैधा राधा माधव रूपकम, एकच ज्योति प्रभु द्वैधा, दोनों साक्षात एक अंग से प्रकट होने वाले हैं। ऐसे श्री राधा माधव का गुणगान करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम थोड़े से लेट आए क्योंकि अभी आगामी 29 तारीख को क्या है मालूम है किसी को? गोपाष्टमी। देखो कितने बढ़िया बढ़िया उत्सव आ रहे हैं आपकी कथा में। गोपाष्टमी आएगी, ब्रजमंडल में गोपाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे कि राज महोत्सव है, दिवाली है, वैसे गोपाष्टमी है। तो गोपाष्टमी भी हमारी कथा में पड़ रही है। वहाँ हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा गौ माता का एक अस्पताल है, वहाँ गोपाष्टमी का बड़ा भारी उत्सव हमने रखा है। हर साल रखते हैं महाराज जी, हर बार उत्सव होता है, कभी कोई महापुरुष आते हैं, कभी कोई आते हैं। इस बार हमारे भारतवर्ष में जिन्होंने खूब सनातन की अलग जगा रही है, परम पूज्य देशी बागेश्वर धाम सरकार आप पधार रहे हैं। तो उसी की आज एक भव्य थोड़ी तैयारी के लिए एक मीटिंग रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो थोड़ा सा हम देरी से पहुँचे, पर आप सबको भी अभी तो है 4-5 दिन है, हम थोड़ा सूचना दे देंगे। आप सब भी चलना हमारे साथ, खूब आनंद करके आएंगे, गौ माता के साथ गोपाष्टमी महोत्सव मना के आएंगे। तो आइए इस कार्तिक मास में हम सब भागवत जी को प्रणाम करते हुए एक बात और सुन लो, फिर भागवत के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को समझे बैठे होंगे कि अरे हमको इनविटेशन कार्ड आया था और अग्रवाल परिवार ने हमको सूचना भेजी कि कथा हो रही है, हमने टिकट बुक कराई और हम इनके कहने पर आ गए। तो भैया हम आपकी पहले ये गलत फहमी तोड़ देते हैं
कि आप किसी के कहने पर या खुद अपनी मर्जी से टिकट बुक कराने पर यहाँ नहीं पहुंचे हो। काहे को? बोले ऐसे टिकट बुक कराने से अगर यहाँ आ जाते ना तो यहाँ इतनी लंबी लाइन लगा देते हम टिकट बुक करा करके लोगों को बुलाने की। सब आने को तैयार है, कथा का चाहता, पर यहाँ कौन आया है? अपने बुलाए, अपने निमंत्रण भेजने से कितने तो ऐसे होंगे, देख लेना आप, आपने कितनों को कार्ड भेजा और कितने आए। कितने ऐसे भी होंगे कि जी हम तो बनते बनते टिकट रह गई, अचानक से बीमार हो गए। कितनों को कुछ नई कंपनी का इनॉग्रेशन करना हो, अब शादियां और आ रही हैं महाराज। कथाओं से बचने का एक और अच्छा बहाना ये भी मिल जाता लोग, अरे घर में शादी है, अरे दोस्त के यहाँ शादी है, तो उससे बच जाते हैं। पर भैया आप सब यहाँ आने से नहीं, उनके बुलाने से, जिनको कृपा करके, अति कृपा करके श्री स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी कृपा कर जिन पर हुई है, वही इस कथा में पधार पाए हैं और आ सकेंगे। इसलिए अपने आप के ऊपर ये मान लीजिए कि ठाकुर जी की, श्री जी की बड़ी कृपा है, ये आप सब पधारे हैं। और जिनको कथा से प्रेम है वो तो यहाँ भी आ सकें, और जो नहीं भी आ सके, कितने लोग हैं घर बैठ कर के सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो जिसको जहाँ कृपा करनी होती है ठाकुर जी, श्री जी को वहाँ बुला ही लेते हैं। तो आप सब पधारे उनके आने से। अब इन 7 दिन में खूब आनंद लीजिए, कथा का रसपान करिए। आइए भागवत के महात्म्य में सब प्रवेश करें। सब हाथ जोड़ लेंगे और भागवत का प्रथम श्लोक सब लोग साथ में बोलेंगे, पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय ये बुद्धि की जो गति है ना, जिस प्रकार से, जिस तरीके से बुद्धि चलती है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। क्यों टेढ़ी चलेगी? क्यों? भगवान की कथा, भगवान का नाम स्मरण, साधु संग जहां होता वहां से उल्टा भागेगी।
क्योंकि मन में अनेक जन्मों के पाप छुपे होते हैं, और पापों को जब लगता अरे ये तो कथा में आके बैठ गया, पाप वृत्तियों को जब लगता रहे तो ब्रज भूमि में आ गया, अब तो इसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, तो पाप क्या करेंगे, डरते हुए लाख बाधाएं प्रकट करेंगे, रोकेंगे। मन कहेगा अरे क्या इन्होंने ये कथा खाए को जाके मथुरा में रख दी, बम्बई कम था क्या अपना, यही करवा लेते, यहाँ जाओ टिकट कराओ 7 दिन वहां रुको, यहाँ कम से कम ऐसा तो था कि जब मन करे चले जाए, जब मन करे वाह। अब यहाँ तो बंधन में बंध गए, आ गए तो आ गए, अब रुकना पड़ेगा। कई ऐसे नहीं आते, बोले हमको तो कार्ड ही नहीं आया, हमको तो इनविटेशन ही नहीं आया। अरे भैया किसी के छोरा की बेटा की शादी थोड़ी है जो इनविटेशन कार्ड की जरूरत है, उसमें तो आप कह सकते हो। गोपी जानते क्या कहती है, गोपी कहती है चल सखी सौतन के घर चलिए, हमारी जो सौतन है उसके यहाँ भी हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे, क्यों, चल सखी सौतन के घर चलिए, चाहे अपमान भले मिल जाए पर गोविंद दर्शन करिए, चल सखी सौतन के घर चलिए। क्यों, मतलब हमने सुना वहां कन्हैया आया है, अब वहां अपमान भी मिले ना तो भी हम जाएंगे। वैसे ही भगवान की कथा सुनने वाले को चाहे न्योता मिले न मिले, चाहे कोई कहे ना कहे, हमने यजमान परिवार को पहले ही बोल दिया था कि कम से कम 15-20 तो हमारे लोगों के कमरा बुक रखना। क्यों, क्योंकि ऐसे कितने मिलेंगे जो सूचना नहीं, बस आके बोलेंगे ब्रज में कथा थी हम आ गए, उनको न्योते की जरूरत नहीं है, उनको इनविटेशन की जरूरत नहीं है, और लड़ और लेंगे कि ना ना हम तो कथा सुनेंगे। और ये सौभाग्य है उन लोगों का जो कथा कराते हैं, और आपकी कथा में कोई भक्त वैष्णव आ जाए, कोई भरोसा नहीं भाई कौन किस रूप में, कौन रसिक इस कथा में बैठा हो, कौन किस रूप में आ जाए, और एक उस वैष्णव के आने से, एक उसके चरण कदम यहाँ पड़ने से इस पूरी कथा का फल, इसका वातावरण बदल जाए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, महाराज जी अब व्यक्तिगत बात है जीवन की, कभी कभी कथा सुनाते हैं तो वो भाव नहीं जागता, कोशिश खूब करते हैं कि नहीं आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, खुद को भी पता लगता है कि नहीं अब उतना रस नहीं आ रहा। क्यों, तब मन में एक बात आती है, एक तो ये बात हो सकती है हमसे कोई भूल त्रुटि रही हो भाव में कहने में, या ऐसा है कि कोई यहाँ ऐसा प्रेमी अभी तक पहुंचा नहीं है जिसके दर्शन मात्र से, उसके दर्शन से हमारे भीतर कुछ ऐसा भाव प्रकट हुआ हो जिससे हमारे भीतर भाव की कथा निकले। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने वाले सब ऐसे ही बस आलस में पड़े, पर भाव मन में निकल रहा है, अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, तब समझ आता है इस भीड़ में कोई वैष्णव बैठा, उसकी कृपा से ये भाव प्रकट हो रहे हैं। और इस कथा में तो एक नहीं, दो नहीं, अदृश्य न जाने कितने भगवान के रसिक आएंगे, कितने रसिक आए, एक आध नहीं आएगा जो दिखाई भी ना पड़ते हो। जिस दिन हम कोई सूरदास जी का पद गाए ना, समझ लेना आज सूरदास जी आए। वाणी से महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। मीराबाई साहब का पद गाए तो समझ आए मीराबाई साक्षात पधारी है आपकी कथा में। वृंदावन धाम में ये सब तो ऐसे घूमते हैं ना, चारों तरफ घूमते रहते हैं, कब कहाँ कौन सी जगह किस पर कृपा कर दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस कथा में आयोजकों को भी सावधान रहना चाहिए। कई बार मतलब अब आप सब तो नहीं है ऐसे, आप सब तो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं, पर कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जी, व्यक्तिगत जब कथा होती है ना, अरे भाई तुम काय को आ गए, अरे तुमको तो हमने बुलाया ही नहीं था, अरे आपका तो न्योता ही नहीं, ना ना ना, कहीं दूसरी जगह करो ना आप ये बात, तो बात शायद थोड़ी समझ में भी आ जाए कि आपकी व्यवस्था लिमिटेड थी। या तो सौभाग्य है कि अगर कोई साधु, कोई भक्त, कोई तिलक धावते पहुंच जाए ना, तो समझ लेना आज की कथा का फल तुम्हें प्राप्त हो गया कि ये साधु पधारा, ये वैष्णव पधारा। आज वही वाली बात है, श्री वल्लभ महाप्रभु के पास एक आदमी आया, आके बोला महाराज हमारी इच्छा है हम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो वल्लभ महाप्रभु ने कहा कि 100 ब्राह्मण अच्छी बात है,
पर हम तो ये कह रहे हैं कि 100 ब्राह्मणों की जो किसी एक वैष्णव को भोजन करा दो तो तुम्हें 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाएगा। बोला अच्छा ऐसी ही बात है, तो एक काम करते हैं, हम 100 वैष्णवों को भोजन करा देते तो 1000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिल जाएगा। तो जैसे उसने कहा 100 ब्राह्मणों को भोजन करा देते, श्री वल्लभ महाप्रभु की आंख में आंसू आ गए। बोले क्या जय जय, हमसे कोई भूल हो गई क्या? तो महाप्रभु ने कहा तूने कहा ना 100 वैष्णवों को भोजन करा देते हैं। ये सुन के आंखें भीग गई। क्यों? बोले भैया इस सारी दुनिया में एक भी सच्चा वैष्णव मिलना ही इतना दुर्लभ है, वो ही मिल गया तो समझ ले 100 वैष्णवों के बराबर है। एक सच्चा वैष्णव आज के समय में मिल पाना ये भगवान की अति कृपा है, बिना उनकी कृपा के नहीं मिलता है। और उस वैष्णव की कृपा से ही फिर कथा मिलती है, और उस कथा की कृपा से ही फिर कथा की कृपा से क्या मिलता है? क्या चाहिए कथा की कृपा से? या ब्रज में बैठे हो, एक चीज और, हम कभी कभी भाव में भेजाते याद नहीं रहता, एक चीज और नियमावली में हमको बोलनी थी। इस कथा में कोई 7वें दिन लड्डू लेके जाएगा घर, कोई पेड़ा लेके जाएगा अपने घर, कोई कुछ लेके जाएगा यहाँ की याद में, पर हम यहाँ 7 दिन ठाकुर जी के चरणों में बैठ के ये प्रार्थना करें, ये ठाकुर जी इस कथा के फल से हमें अगर देना हो तो थोड़ी सी व्याकुलता दे देना। व्याकुलता समझते हो? किसी चीज के लिए व्यक्ति व्याकुल हो जाए, ये चीज पानी है, सपना है हमारा, किसी को अच्छा घर बनाना है उसके लिए व्याकुल रहेगा, दिन रात मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा जॉब करेगा। क्यों? व्याकुलता, अच्छा घर, अच्छा घर, अच्छा घर। किसी को कोई खाने की व्याकुलता हो जाती है, आज हमारा मन कर रहा है भाई ये मिल जाए, कैसे भी मन में बेचैनी हो रही, आज ये मीठा मिल जाए, आज ये नमकीन मिल जाए। किसी को खाने की व्याकुलता होती है, किसी को धन की व्याकुलता होती है, किसी को गाड़ी घर बंगले की व्याकुलता होती है, पर वृंदावन की कृपा जब होती है तब हमारे हृदय में भगवान श्यामा श्याम को पाने की व्याकुलता जाती है, पाने की। यहाँ भगवान कृपा में व्याकुलता देते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।